हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर फिजा में उड़ रहे थे। जैसे ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, आपकी नजर जमीन की तरफ पड़ी। एक सांप खामोशी से नीचे बैठा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। आपने फिजा से फरमाया, इस मखलूका को मेरे करीब ले आओ। तख्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। जैसे ही वो सांप आपके करीब पहुंचा, वो रेंगता हुआ आपके कदमों में आ बैठा। आपने नरमी से पूछा, तू इतना कमजोर और उदास क्यों है? सांप ने सिसकती आवाज में अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे एक सवाल सता रहा है। इंसान तो सब एक जैसे नजर आते हैं, मगर कौन है वो इंसान जो अल्लाह के नजदीक सबसे अजीज है, और कौन है जो अल्लाह के नजदीक सबसे जलील? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, जिसने दो कामों से खुद को रोक लिया, समझो वो अल्लाह के करीब है, और जिसने यही दो काम कर लिए, वो अल्लाह से दूर हो गया। पहला, तकब्बुर से बचे और हर मखलूक के लिए अपने दिल में मोहब्बत और अमन का चिराग जलाए। दूसरा, जब ताकत हो तो इंतकाम न ले, बल्कि अल्लाह की मखलूक को सिर्फ अल्लाह के लिए माफ कर दे। अगर तू किसी इंसान में ये दोनों खूबियां देखे तो जान ले वो अल्लाह का प्यारा है, और अगर ये दोनों सिफतें ना हो तो समझ ले वो अल्लाह से दूर। जंग के बीच हजरत अली ने अचानक तलवार क्यों गिरा दी? ऐसा क्या हुआ कि आखिरी वार से ठीक पहले उनके कदम रुक गए? एक दफा हजरत अली एक ताकतवर दुश्मन से आमने सामने थे, जंग में हावी हो चुके थे, आखिरी वार करने को बढ़े ही थे कि अचानक दुश्मन ने उनके चेहरे पर थूक दिया। तुरंत हजरत अली ने हमला रोक दिया, तलवार जमीन पर रख दी। हैरान दुश्मन ने पूछा, ये क्या किया आपने? हजरत अली ने जवाब दिया, पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह पर थूका मुझे गुस्सा आया, नफ्स ने बदला लेने को उकसाया। अगर मैं अभी तुम्हें मार देता तो ये जंग अल्लाह के लिए नहीं, मेरे नफ्स के लिए होती, और ये बड़ी गलती होती। उनके सब्र और खुद पर काबू को देखकर वो दुश्मन वहीं मुसलमान हो गया। अगर आपको लगता है कि असली ताकत अपने गुस्से को काबू में रखना है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, अल्लाहु अकबर। वो अरब का पहलवान जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी, क्या हुआ जब उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए चुनौती दी? अरब के जमाने में मक्का में एक ताकतवर पहलवान था, रुकाना बिन अब यजीद। उसकी ताकत का शहरा अरब भर में था। कहते हैं वह कभी किसी से हारता नहीं था, घमंड उसकी आदत बन चुका था। वहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे थे, इंसाफ, निकाई और इंसानियत की तालीम दे रहे थे, लेकिन रुकाना और उसके जैसे कई लोग इसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन रुकाना शिकार के लिए जंगल की तरफ गया। वहीं उसकी मुलाकात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आपने उसे ईमान की दावत दी और अल्लाह पर यकीन रखने की बात कही। रुकाना ने मजाक करते हुए कहा, अगर आप सच में नबी हैं तो मुझसे कुश्ती करें, अगर आप मुझे गिरा दें तो मैं सोचूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, अगर इससे तुम्हारा दिल सच्चाई की तरफ आए मैं तैयार हूँ। मक्का के लोग जमा हो गए, मुकाबला शुरू हुआ। चंद लम्हों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को बिना ज्यादा प्रयास के जमीन पर पटक दिया। रुकाना हैरान रह गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर वही नतीजा, तीसरी बार भी, और हर बार वही। उसकी आंखों से घमंड उतर चुका था। रुकाना सोच में पड़ गया, इस शख्स की ताकत इंसानी नहीं हो सकती, ये तो रबानी है। कुछ वक्त बाद उसने अल्लाह की मदद और हक की ताकत को महसूस किया। वह मुसलमान हो गया और इस्लाम का सच्चा सिपाही बन गया। अगर आपको लगता है कि सच्चाई और नेकियत की ताकत हर घमंड को झुका सकती है तो या रसूल अल्लाह। यजीदियों ने करबला में हजरत अब्बास को शहीद कैसे कर लिया, जबकि वो इतने बड़े बहादुर थे? दोस्तों, कुत्ता कितना भी ताकतवर हो लेकिन शेर पर कभी सामने से हमला नहीं करता, क्योंकि कुत्ते को भी पता है कि सामने से हमला करने की तो दूर की बात, हम शेर के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और यही काम किया यजीदियों ने। 22,000 का लश्कर था, लेकिन किसी में भी वो ताकत न थी कि सामने से आकर हमला कर दे। जो भी आया वासिले जहन्नम हो गया। आखिरकार कुत्ते के तरीके को अपनाते हुए पीछे से हमला किया और दूर दूर से ही तीरों की बारिश करके आपको शहीद कर दिया गया। वरना हजरत अब्बास तो वो शेर थे जिनके सामने दुनिया का शेर अपना घुटना टेके। अगर आप भी हजरत अब्बास को मानते हैं तो कमेंट में। एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक हिरनी रस्सी से बंधी हुई है। वह बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। आप उसके पास गए और नरमी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? हिरनी ने अर्ज की, मुझे एक शिकारी ने पकड़कर यहाँ बांध दिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मेरी रस्सी खोल दें तो मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। नबी करीम ने हिरनी की बेबसी देखी तो शिकारी से फरमाया, क्या तुम इस हिरनी को कुछ देर के लिए आजाद कर सकते हो ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाए? शिकारी, जो कि एक यहूदी था, हैरान होकर बोला, अगर ये वापस न आई तो मेरा नुकसान होगा। नबी करीम ने फरमाया, अगर ये वापस न आई तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दूंगा। शिकारी ने उन पर भरोसा करते हुए हिरनी को आजाद कर दिया। हिरनी आजादी मिलते ही दौड़ी और जंगल में अपने बच्चों के पास पहुंची, उन्हें दूध पिलाया और कुछ देर बाद वापस आ गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। नबी करीम ने पूछा, क्या तुम ये हिरनी मुझे बेचोगे? शिकारी का दिल पिघल गया। उसने अदब से जवाब दिया, मैं इसे आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। नबी करीम ने मुस्कुराकर हिरनी की तरफ
तरफ देखा और फरमाया, जाओ अपने बच्चों के पास, तुम आजाद हो। हिरनी ने शुक्रगुजार नजरों से नबी करीम को देखा और जंगल की तरफ दौड़ गई। आखिर चांद के 2 टुकड़े क्यों किया गया? दोस्तों, मक्का के काफिरों ने एक भी मौका नहीं छोड़ा था हुजूर को बदनाम करने के लिए, लेकिन सच तो यह था कि हमेशा वो लोग नाकाम रहे। एक बार मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, अगर आप सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो हमें आसमान में कोई बड़ी निशानी दिखाइए, क्योंकि जादू आसमान तक नहीं पहुंच सकता। उस वक्त 14वीं का चमकता हुआ चांद निकला था। हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से उंगली का इशारा किया और चांद को 2 हिस्सों में बांट दिया, यहाँ तक कि दोनों टुकड़ों के बीच हेरा पहाड़ साफ दिखाई दे रहा था। कुरान भी इसकी गवाही देता है। कयामत करीब आ गई और चांद फट गया, लेकिन अफसोस, इतना बड़ा मोजिजा देखने के बावजूद बहुत से काफिर बोले कि ये तो जादू है, जबकि हकीकत ये थी कि ये अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी निशानी थी। दोस्तों, अगर आप भी इस मोजिजे पर ईमान रखते हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करके कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन्हें यकीन नहीं वो कहते हैं कि अल्लाह कौन है। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। अल्लाह वो है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को चीर दिया। अल्लाह वो है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भयानक आग में भी जिंदा रखा। अल्लाह वो है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डूबने नहीं दिया। अल्लाह वो है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा तूफान नूह में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को टूटने नहीं दिया। अल्लाह वो है जिसने फिरौन की लाश 5000 साल गुजरने के बाद भी बाकी रखा। अल्लाह वो है जिसने अबरहा के बड़े लश्कर को छोटे परिंदों के जरिए से धूल में मिला दिया। अल्लाह वो है जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ 6 दिन में बनाया। अगर आपको भी अल्लाह पर यकीन है तो